एयर इंडिया का विमान A1 171 क्रैश हो गया और इस क्रैश में एक शख्स जो बचा उसे कहा जाता है कि भगवान जब जिसकी मौत नहीं लिखते हैं तो उसको मौत नहीं आएगी। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि विश्वास कुमार रमेश जो कि लंदन में रहते थे, वो भारतीय और लंदन की नागरिकता प्राप्त कर चुके थे और वो कुछ दिन पहले अपने ही परिवार से मिलने के लिए अहमदाबाद आए हुए थे। इसके बाद मिलने के बाद अपने परिवार से वो लंदन के लिए रवाना होते हैं। जब लंदन के लिए रवाना होते हैं तो अहमदाबाद के जो है एयरपोर्ट से जब विमान उड़ती है, टेक ऑफ होती है, उसके बाद होता क्या है कि जब विमान टेक ऑफ होती है तो वो 29 सेकंड के बाद विमान जो है वो क्रैश हो जाती है। उसमें जो है विश्वास कुमार रमेश जो है जिंदा बच जाते हैं, जिसमें 246 यात्री सवार थे उस विमान में और उस विमान में 246 यात्री में कोई जिंदा शख्स नहीं बचा है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। और इसके बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की भी मृत्यु हो चुकी है, जो पूरा परिवार लंदन जा रहा था। उसके बाद अब ये हादसा जो हुआ 29 सेकंड के बाद ही ये हादसा हो गया। बाकी आरोप प्रत्यारोप इस पर लग रहे हैं। कोई कह रहा है कि जिहादियों ने इसे हम क्रैश करा दिया, कोई कह रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से जो है इसमें ये क्रैश हो गया। इसके बाद भी बहुत सारे, लेकिन एक जिंदा शख्स जो विश्वास कुमार रमेश बचे हैं, वो उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। वो माता रानी से कह रहे हैं कि हे माता रानी आप हमें बचा लीजिए, लेकिन बाकी लोग जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी बातों पर हंस रहे हैं। कि अब सवाल ये उठता है कि 11A जो सीट था उसी सीट पर ये बैठे हुए थे, उसके पीछे इनके भाई बैठे हुए थे और उनके भाई की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन विश्वास कुमार रमेश जो हैं वो जिंदा बच गए हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूँ। कोई कह रहा है कि प्राकृतिक का नियम, जब जिसको मौत होती है उसी समय मर सकता है, ये भी बात सही है, लेकिन जिस शख्स का वो नाम ले रहा था, जिस अदृश्य शक्ति का वो रमेश कुमार विश्वास नाम ले रहे थे, उससे लगता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बचा लिया है। वो सिर्फ और सिर्फ माता रानी का नाम ले रहे थे। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो हे माता रानी आप मुझे बचा लीजिए, हे माता रानी हम लोगों को बचा लीजिए। और ये भी सुनने में जो खबर आई है कि रमेश कुमार विश्वास जो एक शाकाहारी व्यक्ति हैं, वो कभी मीट मछली नहीं खाते हैं और माता रानी की हमेशा से पूजा करते हैं। तो ये खूब सोशल मीडिया पर खबर फैल रही है और हो भी सकता है कि अदृश्य शक्ति माता रानी ने उन्हें बचा लिया हो। बाकी लोग जो है किसी का नाम नहीं ले रहे थे, किसी भी व्यक्ति का उसमें आप वीडियो नहीं देखे, बाकी लोग डरे हुए थे, लेकिन इन्होंने अपने माता रानी माँ वैष्णो देवी पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद उन्होंने उनका नाम लिया, उन्हें याद किया और वो जिंदा शख्स बच जाता है। जब प्लेन क्रैश होता है तो उसकी आंखों के सामने धुआं ही धुआं दिखाई देता है, जिसमें 246 यात्री मर चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में जब जो एयरप्लेन घुसा उसमें भी 5 से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 5 डॉक्टर भी मारे जा चुके हैं। उसके बाद वो शख्स जिंदा इसलिए बचा कि सिर्फ और सिर्फ उसे भगवान पर विश्वास था, सिर्फ और सिर्फ उसे माता रानी पर विश्वास था। अगर माँ को आप याद करेंगे, जरूर है कि आपकी माता आपको बचाने आएगी ही, इसलिए कि माँ का दिल कलेजा जो होता है वो अपने बेटे के लिए ही धड़कते रहता है, चाहे वो बेटा कैसा भी नालायक क्यों ना हो जाए। लेकिन जब उन्होंने माता रानी को याद किया तो माता रानी सच में उस भयानक दृश्य में, भयानक मंजर में, जहाँ पर जहाज़ के सारे क्रू मेंबर्स तक मौत के मुंह में समा चुके हैं, उसमें उस जिंदा शख्स का बच के पैदल चलते हुए निकलना, ये जरूर है कि किसी अदृश्य शक्ति को दिखाता है। उसे किसी ने हाथ पकड़कर उससे जलती हुई आग से, उस जलती हुई लावा से निकाल कर लाया हुआ हो, उस पर आग का कोई असर नहीं हुआ हो, उसे ऐसा महसूस हो रहा है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ माता रानी मतलब भगवान के द्वारा ही किया जा सकता है, कोई अदृश्य शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है, बाकी मनुष्यों की बस की बात नहीं है। अब रमेश कुमार विश्वास पर से काफ़ी लोग उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, काफ़ी लोग उनसे पूछ रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि हमें किसी अदृश्य शक्ति ने बचा लिया। हमें यमराज ने स्वयं आकर कहा कि बेटा तुम्हें अभी ऊपर नहीं जाना है, तुम्हें अभी मरना नहीं है, तुम्हें अभी जीना है और बताना है कि इस हादसे की वजह क्या है या फिर कैसे यह हादसा हुआ। अब सारी जानकारी उनसे ली जाएगी, इसलिए कि उस
विमान में सिर्फ और सिर्फ एक ही यात्री जिंदा बचे हैं। बाकी 246 यात्री जो सवार थे उनमें कोई जिंदा नहीं बचा है। और इसके बाद जहां प्लेन टकराया उस मेडिकल कॉलेज में भी 4 से 5 लोग मारे जा चुके हैं। तो अब किस किस अदृश्य शक्ति से ये बचे आपको तो मैंने बता दिया। बाकी सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है कि ज़रूर है कि कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जो पूरे वर्ल्ड को चला रहा है, जो सजीवों को चला रहा है, चाहे वो पेड़ पौधा ही हो, जानवर हो या फिर मनुष्य हो, कोई भी जीव जंतु हो जिनमें आज प्राण है, वो उन माता रानी की वजह से है, उस अदृश्य शक्ति की वजह से है जो आज धरती पर हम लोगों का संचालन कर रही हैं। तो इसलिए हमेशा से जो है कहा जाता है कि सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें बचने की गुंजाइश है, बाकी किसी धर्म में बचने की गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कि इस तरह की अदृश्य शक्तियाँ जो है मनुष्य आपस में धर्म के नाम पर लड़े, मनुष्य आपस में जाति के नाम पर लड़े, मनुष्य आपस में देश के नाम पर लड़े, लेकिन कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जो सभी लोगों को बचाता है। अगर आप अपना धर्म बनाए हैं, अगर आप अपना धर्म बनाए हैं, सभी लोग अलग अलग बनाए हैं, तो उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जो अदृश्य शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ अदृश्य शक्ति ही माता रानी हो सकती है। कोई मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता। कोई मनुष्य आपको मरा हुआ मनुष्य आपको बचाने नहीं आएगा। जब भी बचाने आएंगे तो अदृश्य शक्ति ही बचाने आएंगे, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे वो माता रानी हो, चाहे जो भी देवी देवता हों, वही आपको बचा सकते हैं। बाकी तो डॉक्टर धरती के भगवान हैं। बाकी का प्राण सिर्फ आपका भगवान बचा सकते हैं। बाकी हाथ पैर अगर टूटता है, अगर आपको चोटें आती है, तो उसके लिए धरती के भगवान डॉक्टर ही हैं। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।